नमस्ते दोस्तों। आज हम व्याकरण भाग में से उप विषय करेंगे अनुच्छेद लेखन। तो कुछ अनुच्छेदों की उदाहरणें दी गई हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो अनुच्छेद लेखन में आपको शीर्षक दे दिया जाता है और आपने उस शीर्षक के पर आधारित एक पैरा लिखना होता है। तो उस पैरे को लिखने के लिए आप अपने अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार या समर्था के अनुसार जैसे मर्जी लिख सकते हो। तो कुछ उदाहरणें मैंने इस प्रकार दी हैं, आप देख लीजिए, आपको बहुत ही परीक्षा में उपयोगी होंगी। तो देखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अनुच्छेद लेखन है, समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीर दास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। तो ऐसे ही एक अनुच्छेद ये है। दूसरा अनुच्छेद अभ्यास का महत्व। तो अब अनुच्छेद संख्या 2 है अभ्यास का महत्व। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वह सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसी प्रकार अनुच्छेद संख्या 3 मित्र के जन्मदिन का उत्सव। मेरे मित्र रोहित का जन्मदिन था। उसने अन्य मित्रों के साथ मुझे भी बुलाया। रोहित के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, किंतु अधिकतर मित्र ही उपस्थित थे। घर के आंगन में ही समारोह का आयोजन किया गया था। उस स्थान को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। हर जगह झंडियाँ और गुब्बारे थे। आंगन में लगे एक पेड़ पर रंग बिरंगे बल्ब जगमग कर रहे थे। जब मैं पहुंचा तो मेहमान आने शुरू ही हुए थे। मेहमान रोहित के लिए कोई न कोई उपहार लेकर आते, उसके निकट जाकर बधाई देते और रोहित उनका धन्यवाद करता। कर्माक्ष लोग छोटी छोटी टोलियों में बैठकर गपशप करने लगे। संगीत की मधुर ध्वनियाँ गूंज रही थी।
एक दो मित्र उठकर नृत्य करने लगे। कुछ मित्र तालियों बजाकर अपना योगदान देने लगे। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। 7 बजे के लगभग केक काटा गया। सब मित्रों ने तालियां बजाई और मिलकर जन्मदिन की बधाई का गीत गाया। माँ ने रोहित को केक खिलाया। अन्य लोगों ने भी केक खाया। फिर सभी खाना खाने लगे। खाने में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन थे। तब हमने रोहित को एक बार फिर बधाई दी, उसकी दीर्घ आयु की कामना की और अपने अपने घर को चल दिए। वह कार्यक्रम इतना अच्छा था कि अब भी स्मरण हो आता है। अनुच्छेद संख्या 4, वन और पर्यावरण का संबंध। वन होता है जंगल, पर्यावरण वातावरण। तो वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। वन जीवनदायक है। ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों में से भूमि का कटाव रोका जा सकता है। वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है। इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी काफ़ी हद तक निरंतर पाया जा सकता है। वन ही नदियों और झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्राप्त होते हैं। आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं। जैसे जैसे उद्योगों को संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण एक महत्वपूर्ण काम है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर उसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। अनुच्छेद संख्या 5, कंप्यूटर एक जादुई पिटारा। आज का युग विज्ञान का युग है। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें कंप्यूटर के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जो काम मनुष्यों द्वारा पहले बड़ी कठिनाई के साथ किया जाता था, आज वही काम कंप्यूटर द्वारा बड़े ही आराम से किए जा रहे हैं। कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इंटरनेट द्वारा गूगल, याहू एवं बिग आदि वेबसाइट पर दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा विश्व में किसी भी जगह बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए केवल ईमेल अकाउंट और पासवर्ड का होना आवश्यक होता है। कंप्यूटर मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। इस पर अनेक खेल भी खेले जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कंप्यूटर ने मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है। कंप्यूटर सचमुच एक जादुई पिटारा है। अनुच्छेद संख्या 6, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग शब्द पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। ये एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो ये पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा। CFC 11 और CFC 12 जैसी ग्रीन हाउस गैसों ने सूरज के थर्मल विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी के वातावरण को गर्म बना दिया। ये गैसें सूर्य की किरणों को वायुमंडल में प्रवेश तो करने देती हैं, लेकिन उससे होने वाले विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है।
जो पूरे विश्व में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। तापमान में वृद्धि से वर्षा चक्र, पारिस्थितिक संतुलन, मौसम का चक्र आदि प्रभावित होते हैं। ये वनस्पति और कृषि को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण हमें दुनिया भर में लगातार बाढ़ और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तापमान में वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बर्फबारी जैसी घटनाओं में भी कमी आई है। तापमान में वृद्धि से आर्द्रता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हुई है। स्थानीय सरकारों को चाहिए कि वे लोगों के बीच जागरूकता पैदा करें तथा ऐसे उपकरणों और वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करें जो पर्यावरण के अनुकूल हों। पेपर, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रयासों को लोगों द्वारा ज़मीनी स्तर पर करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम एक प्रभावी तरीके से इस भयानक समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।